आज हम लोग पर्वत और पहाड़ी जैसी स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन शुरू किया था। उसमें से महाद्वीप और महासागर के बारे में पढ़ाया गया, उनकी संख्या बताई गई, उनके नाम बताए गए। आज हम लोग पर्वत और पहाड़ी के बारे में अध्ययन करेंगे, जो धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न स्थलाकृतियों में से एक है। तो आइए, पर्वत और पहाड़ी ये कहने में तो एक लगता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पर्वत जैसा कि नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, हो सकता है ना देखे हो, लेकिन अक्सर होता क्या है, धरातल पर सबसे अधिक ऊंचाई वाले भाग को जो आसपास के क्षेत्रों से काफी ऊंचा हो, अर्थात जिसके शीर्ष पर पतला सा भाग ऊपर की ओर भरा हुआ हो, इसको चोटी कहते हैं। ऐसे स्थलाकृतियों को पर्वत कहते हैं। इसके अलावा ये स्थलाकृतियां कई श्रृंखलाएं लिए हुए होती हैं। जैसे हम यहाँ आप लोगों को समझा दे रहे हैं कि मान लीजिए धरातल है, तो इसके यहाँ आप देख रहे हैं ऊंचाई शुरू हो रही है, फिर इसके आसपास कुछ दूरी पर या इसके निकट अन्य दूसरी इसी प्रकार की भू आकृतियां भी दिखाई पड़ती हैं। तो इस तरह से एक पर्वत के अगल बगल दूसरे पर्वत जब पाए जाते हैं या अधिक ऊंचाई वाले शीर्ष वाले भू आकृतियां पाई जाती है, जिसको पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो पर्वत श्रृंखला ये पहाड़ी के अगल बगल पाई जाने वाले पर्वतों के कारण मानी जाती है। तो ऐसे भू आकृति जो सबसे अधिक ऊंचे स्थानों के रूप में, जिनके शीर्ष पर पतला सा भाग होता है और उस तरह की आकृति यदि श्रृंखला उसके अगल बगल अन्य भी पाई जाती हैं, तो ऐसी भू आकृतियों को पर्वत कहा जाता है। और जब हमारे आसपास इससे कम ऊंचाई वाले कुछ छोटी छोटी भू आकृतियां, अधिक कम ऊंचाई वाली छोटी छोटी आकृतियां दिखाई पड़ती है, जिनके शीर्ष पर इतना ऊंचाई नहीं होता है, पतला भाग नहीं होता है, इसको पहाड़ी कहते हैं। इसके अगल बगल अन्य इस तरह की आकृतियां नहीं पाई जाती। तो यही है पर्वत और पहाड़ी में अंतर। अब आइए इस तरह के पर्वत और पहाड़ी के प्रकार के बारे में हम बताते हैं। आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि पर्वत किसे कहते हैं, पहाड़ी किसे कहते हैं। तो एक बार मैं फिर स्पष्ट कर दे रहा हूं कि पर्वत वह स्थलाकृति होती है जो हमारे आसपास सर्वाधिक ऊंचा स्थान होता है, जिसके शीर्ष पर चोटी अर्थात पतली ऊंचाई पाई जाती है, पतला भूभाग पाया जाता है। तो इस तरह से जो अन्य आकृतियां भी अगल बगल पाई जाती है, यानी श्रृंखला पाई जाती है, तो ऐसी भू आकृतियों को पर्वत कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार छोटी छोटी ऊंचाई वाली या कम ऊंचाई वाली भू आकृति जो धरातल के आसपास दूर दूर तक बिखरी हुई पाई जाती है, तो ऐसी आकृतियों को पहाड़ी कहा जाता है। और हमारे यहाँ पर्वत के अनेक प्रकार हैं, या इनका पहले हम अर्थ लिखवा देते हैं।
के प्रकार। काइंड्स ऑफ हिल्स, काइंड्स ऑफ माउंटेन।